महाप्रभु जी का वैशिष्ट्य क्या है? वैशिष्ट्य तो तब समझ आएगा जब तुलनात्मक रूप में कंपैरिजन किया जाएगा। तो जब कंपैरिजन किया जाता है, तुलनात्मक रूप में जब देखा जाता है, तो किसी की महिमा को न्यून अर्थात छोटा नहीं किया जाता, परंतु जिस विषय पर जिनका अवदान कहा जाता है उनकी महिमा को वैशिष्ट्य के रूप में कहा जाता है। यहां पर बड़े और छोटे का कोई बात नहीं है, यहां पर वैशिष्ट्य होता है ना। इसलिए हम लोग साधारण बुद्धि से इसको ना समझें कि ये छोटा है ये बड़ा है, वहां पर वैशिष्ट्य है। देवता प्रसन्न ना हो, भगवान प्रसन्न ना हो, और जब यदि देवता भगवान प्रसन्न ना हो और यज्ञ ना हो तो क्या हो? अकाल पड़ेगा, भूचाल आएगा, विपदाएं आएंगी। तो कितना वैशिष्ट्य है। श्री नरसिंह भगवान आए, कितना वैशिष्ट्य है। प्रहलाद जी के माध्यम से सारे जगत में एक शिक्षा प्रदान की, है ना। वास्तव में आज हम नरसिंहपल्ली गए, मैं नरसिंह भगवान की कथा नहीं सुना रहा, लेकिन नरसिंह भगवान का वैशिष्ट्य देखो। यदि नरसिंह भगवान की कृपा ना हो तो भागवत जी की सुंदर टीका भी, सुंदर सुंदर विचार भी हमको सुनने को नहीं मिलेंगे। क्यों? एक बात कही ना, अहम वेत्मी शुक वेत्मी व्यास न वेत्ति वेत्ति व श्रीधर सकल वेत्ति नरसिंह प्रसादता। श्री श्रीधर स्वामीपाद नरसिंह भगवान की कृपा प्राप्त, और वह श्रीधरी जो टीका है भागवत जी की, उस टीका में इतने सुंदर विचार, यदि ये विचार ना हो, ना सुनने में आए, तो भागवत जी के सुंदर सुंदर वैशिष्ट्य को हम नहीं जान पाएंगे, जिनके संबंध में महाप्रभु जी ने स्वयं कहा, स्वामी के जना माने से वैश्य सम। जो श्रीधर स्वामी को नहीं मानते वो उचित नहीं, महाप्रभु जी ने स्पष्ट कहा, है ना। इसलिए वो श्रीधरी टीका नरसिंह प्रसादता, श्री नरसिंह भगवान के प्रसाद कृपा के द्वारा उपलब्ध है। एक तो इसलिए सभी भगवत अवतार का वैशिष्ट्य है। मत्स्य कूर्मा वरा नरसिंह ये सब, लेकिन हम लोगों के लिए, हम जो कलिहत जीव हैं, प्राय न अल्पायु सबवे कलव असि युगे जना मंद सुमंद मत्यो मंद भाग्य ही उपादेता। आयु बड़ी अल्प है, भाग्य बड़ा मंद है। ऐसी स्थिति में हम जो कलिहत जीव हैं, कलयुग के जीव, हमारे लिए सबसे उपयोगी कौन सा अवतार है? श्री प्रबोधन सरस्वती ठाकुर इस विषय में बतला रहे हैं कि श्री वरा भगवान आए, हिरण्याक्ष का वध किया, और उनका वैशिष्ट्य भी बहुत है, लेकिन हमारे लिए उनका क्या वैशिष्ट्य है? हमारे लिए उनकी क्या कृपा है? श्री नरसिंह भगवान भी आए, कितना वैशिष्ट्य है। परंतु हम जो कलियुग के जीव हैं, हमारे लिए किस प्रकार से उपयोगी हैं? श्री राम भगवान भी आए, मर्यादा का वहां पर पूर्ण रूप से स्थापन हुआ, मर्यादा का, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, लेकिन अपने निज परिकर के साथ ही उन्होंने लीला विनोद किया, निज परिकर के साथ। कलयुग के जीव का क्या उद्धार हुआ उसमें? ये सारे तुलनात्मक रूप में विचार बतलाए जा रहे हैं, किसी की महिमा को कम नहीं किया जा रहा, एक वैशिष्ट्य परक व्याख्या की जा रही है। श्री राम जी आए, श्री कृष्ण भी आए। श्री कृष्ण भी बड़े दयालु हैं। जो पूतना
बाल घातनी राक्षसी रुधिरशना, पूतना जो बालकों को मारने वाली है, उस पूतना को वध करके अपने दयालुता का परिचय दिया कि वध करके उनको मातृ उचित गति प्रदान की। कम व दयालुम शरणम व्रजेना, कम व दयालुम शरणम व्रजेना। बोलते श्री कृष्ण से बढ़कर और कौन दयालु होगा कि अहो बकियम स्तन कालकूटम जिगास पयप्य साधवी, लेवे गति दात्री उचितम ततो अन्यम कम व दयालुम शरणम व्रजेना। 6 दिन के बालक होते हुए 10,000 हाथियों के बल वाली पूतना का वध करके मातृ उचित गति प्रदान कर रहे हैं। कितनी बड़ी दयालुता है। लेकिन यदि दयालुता परक विचार किया जाए तो बहुत सारी बातें आएंगी, लेकिन यदि इस परक व्याख्या की जाएगी कि कैसे क्या श्री कृष्ण राह चलते व्यक्ति को भी प्रेम प्रदान करते हैं, कलयुग के जीव जो पाप ताप में रत हैं, क्या उनको भी दयालुता या फिर उन पर भी कोई कृपा प्राप्त हुई, इस पर विचार किया गया। तो पूतना को मातृउचित गति तो प्रदान की, लेकिन पूतना को कभी कोई सेवा प्राप्त हुई? पूतना को सेवा प्राप्त नहीं हुई है। इसलिए कृष्ण प्रयोजन नहीं, कृष्ण प्रेम प्रयोजन है। भगवान की प्राप्ति प्रयोजन नहीं है। भगवान के प्रेम अर्थात प्रेम सेवा ही प्रयोजन है। कृष्ण प्रेम ही प्रयोजन है और कोई प्रयोजन नहीं। ये विचार बतलाया। इसलिए पूतना को मातृउचित गति प्रदान तो की, लेकिन पूतना को कोई सेवा प्रदान की? कोई सेवा प्रदान नहीं की। इसलिए क्या यह दयालुता है? यह कृपा है? दूसरी ओर देखो, काल यवन पीछे पड़ गया। श्री कृष्ण रन छोड़कर चले गए, एक गुफा में पहुंच गए। एक राजा जो मुचकुंद महाराज वहां पर जो सो रहे हैं, काल यवन ने जाकर एक लात जमाई और मुचकुंद राजा जाग गए। और जैसे अपने नेत्र खोले तो देखकर सब काल यवन भस्म हो गया। कितने चतुर हैं भगवान। काल यवन जब भस्म हो गया, कृष्ण सामने आए। देखो ये अनाउंस कर दिया ना पत्नी का। महाराज बोलें पाठे परे हवे, अपना बुझते पारछे ना, ये गड़बड़ अनाउंस कर देते ना। क्या बोल रहा था मैं? काल यवन तो मर गया। सामने श्री कृष्ण आए। मुचकुंद राजा श्री कृष्ण के सामने हाथ जोड़कर स्तुति कर रहे हैं। बड़ी सुंदर स्तुति की। उन सब स्तुति में उन्होंने एक बड़ी सुंदर बात कही। साधु संघ की महिमा का वर्णन किया। कह रहे हैं भवाप वर्गो भ्रमत यदा भवे जनस्य तदच्युत सत्समागम सत्संगो यही तदे सदगतो परवेश तो ही जायते रति ही। जीवों का जब जन्म मृत्यु का चक्र समाप्ति पर आता है तो उनको सत्संग की प्राप्ति होती है, और जब सत्संग की प्राप्ति होती है तो परवेश तो ही जायते रति। क्या होगा? भगवान की अनुभूति प्राप्त होगी। इतनी सुंदर सत्संग की महिमा का गान किया। बोलो सचिनंदन गौर हरि की जय। एक बार जोर से बोल दो, सचिनंदन गौर हरि की, सचिनंदन गौर हरि की। और जोरे, सचिनंदन गौर हरि की। बस चुपचाप बोशे ठाकुर। सत्संग की महिमा का गान तो किया, और श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं? हे मुचकुंद, सत्संग की महिमा का गान तो किया, लेकिन जीवन में कभी सत्संग किया नहीं। जाओ पहले अच्छे से सत्संग करो, साधन करो, क्योंकि ये यथा माम प्रवदन्ते ताम सते भजाम में हम। जो मेरा जितनी मात्रा में भजन करता है मैं भी उतना ही भजता हूं। ये प्रतिज्ञा है भगवान की।
सत्संग की महिमा का गान तो किया, लेकिन किया नहीं कभी। इसलिए जाओ पहले साधन करो, अगले जन्म में देखा जाएगा। ये कृपा है, ये दयालु है, ये उस परक व्याख्या है, हैं तो दयालु। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते, ये करुणा के सिंधु हैं। लेकिन इन सब उदाहरणों से देखा जा रहा है कि उनकी करुणा सीमित है, सीमित है। और प्रतिज्ञा भी फिर ऐसी कर दी, ये यथा माम प्रवदन्ते ताम सदैव भजाम्य हम। रास में प्रवेश तो हुआ, लेकिन जिनका साधन पूर्ण हुआ, 60,000 वर्ष तक गोपाल मंत्र का जप किया, तब रास में प्रवेश हुआ। इतने बहुत सारे विचार रखकर तब इनकी कृपा प्राप्त होती है, इतनी सरल सहज नहीं है। तो क्या कलयुग के जीवों को क्या यह कृपा प्राप्त हो सकती है? संसार दुख जलदस्य पतितस्य कामा क्रोध आदि नक्र मक्र कवली कृतस्य दुर्वासनस्य निगिटतस्य निराशयस्य चैतन्य चंद्र मम देहि पदावलंबम। ऐसी हमारी स्थिति कलयुग के जीव। तो क्या कृष्ण की कृपा हमको प्राप्त हो सकती है? हां, दूसरे स्वरूप से हो सकती है, कृष्ण स्वरूप से नहीं। परंतु कृष्ण से भी ज्यादा दयालु कौन है? बोलते हैं कृष्ण नाम कृष्ण से भी ज्यादा दयालु हैं। जबकि अभिनत्व नाम नामनि नाम चिंतामणि कृष्णा चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्ध नित्य मुक्त अभिनत्व नाम नामनि। श्री कृष्ण स्वरूप और कृष्ण नाम में कोई भेद नहीं, अभिन्न है। परंतु दोनों की अपने अपना एक स्वरूप है, दोनों के अपने अपने गुण हैं। कृष्ण स्वरूप अपराध का विचार करते हैं, परंतु कृष्ण नाम कृष्ण स्वरूप से अधिक दयालु हैं। कृष्ण नाम, इसलिए कहा हरि से बड़ा किसका नाम? अंत में निकला ये परिणाम, हरि से बड़ा हरि का नाम। वो नाम क्षमा कर देंगे। यदि कृष्ण स्वरूप में अपराध हो और कृष्ण नाम का अवलंबन किया जाए, आश्रय किया जाए, तो क्षमा हो जाता है। परंतु यह सुनकर बड़ा आनंद लगा कि कृष्ण नाम बचा लेंगे, बड़ा आनंद हुआ, एक भरोसा प्राप्त हुआ, एक विश्वास हुआ। लेकिन जब महाराज लोगों से कथा सुनी तो ये लोग बताते हैं, भैया कृष्ण नाम भी 10 प्रकार के अपराध का विचार करता है ना? सतांग निंदम, श्रुति शास्त्र निंदा, तदर्थवादो, हरिनाम कल्पनम, ये सब 10 प्रकार के अपराध कृष्ण नाम के प्रति। तो फिर हम कैसे करेंगे? जबकि अभिन्नत्व बताया। श्रील प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कह रहे हैं, यदि कोई व्यक्ति कृष्ण नाम कर रहा है, उसी समय साक्षात कृष्ण का साक्षात्कार कर रहा है, परंतु उसमें भी फिर अपराध का विचार आ जाता है। फिर हम जैसे लोगों का क्या होगा? क्या होगा? किसका आश्रय ले, किसका अवलंबन करें? तो नाम प्रभु से भी दयालु कोई है? क्योंकि नाम भी अपराध का विचार करते हैं। संक्षेप में कह रहे हैं, वो हरि नाम भी एक नौका की तरह है। कैसे बताया? हरि नाम नौका खानी श्री गुरु कंडारी श्री गुरु कंडारी। हरि नाम नौका है जो इस भव सागर से पार कराएगी। लेकिन पर चर्चा पर निंदा करके अपराध भी होता है, कभी कभी अर्थवाद का दोष भी लगता है, गुरु अवज्ञा भी होती है
श्रुति शास्त्र निंदा भी हो जाती है, और नाम करते समय सावधानी ना होना यह तो स्वाभाविक हो जाता है। हमारे गुरु महाराज जी बतलाते हैं, यदि कोई नाम करते समय, ये गुरु महाराज जी अनेक बार बोलते थे इस बात को, नाम करते समय यदि कोई ये देख रहा है कि एक काक पक्षी, एक कौआ यहां से उड़कर वहां तक गया, यदि यहां तक भी अगर देख लिया गया और इसका परिचय हो रहा है, एक्नॉलेज हो रहा है, तो इसका मतलब वो नाम नहीं हो रहा। अक्षर भई रबे बटे नाम कबू नाई। क्यों? असत्संग ते भाई नाम कबू नाई। अक्षर भई रबे बटे नाम कबू नाई। यदि करीबे शुद्ध नाम साधु संग कर, भुक्ति मुक्ति वांछा दूरे परिहर। असत्संग में नाम नहीं हो रहा तो क्या निकल रहा है? अक्षर निकल रहा है। अक्षर भई रबे बटे नाम कबू नाई, श्री जगदानंद पंडित बतला रहे हैं। तो वो नाम नहीं है। तो यदि नाम का आश्रय लिया जाए, जो कि सबसे बड़ा है, सबसे श्रेष्ठ है, लेकिन यहां पर जो 10 प्रकार के अपराध का विचार आ जाता है तो भी असुविधा हो जाती। फिर क्या करें? फिर हमको एक बहुत बड़े दानी का आश्रय लेना पड़ेगा। बोलते कौन से बड़े दानी? जो वदन्याय हैं। वदन्याय मतलब दानी हैं। वो कौन है? श्री रूप गोस्वामी पाद बतला रहे हैं, संत अवतार बहु पंकज नामस सर्वत्र भद्रा, कृष्ण वदन्याय कोवलतोसी प्रेमदो भवती। लघु भागवतमृत में रूप गोस्वामी जी बतला रहे हैं, कृष्ण वदन्याय हैं, दानी हैं, जो लताओं को भी प्रेम दान प्रदान करते हैं। परंतु कौन सी लताओं को प्रेम प्रदान करते हैं? वो लताएं जो पहले से ही उस कुंज में स्थित हैं, अवस्थित हैं। उन पर, साधारण राह चलते व्यक्ति पर प्रेमदान नहीं है। वहां पर बड़ा विचार है। इसलिए वदन्याय तो हैं, इसलिए यहां पर हमारी चलेगी नहीं। हां, एक है राधा जी, बड़ी करुणामयी हैं, बड़ी कृपालु हैं, बड़ी दयामयी हैं। उनके चरणों का आश्रय लिया जाएगा तो संभव पर है, परंतु समस्या यह है वहां तक हमारी पहुंच नहीं है। वहां तक हमारी पहुंच नहीं है। इसलिए उन्हीं राधा और कृष्ण के मिलित तनु सचिनंदन गौर हरि का यदि आश्रय लिया जाए, क्योंकि कृष्ण है करुणा सिंधु और राधा जी कैसी है? करुणामयी। ये दोनों प्रकार के ऐसे सिंधु एकत्रित हुए हैं जो महावदन्याय होकर अवस्थित हैं। कृष्ण दानी हैं तो महाप्रभु जी महादानी हैं। श्री कृष्ण की करुणा तो है लेकिन वो सीमित है, परंतु महाप्रभु ने अपनी करुणा शक्ति को कोई सीमा प्रदान नहीं की। महाप्रभु जी ने कहा, हे करुणा शक्ति, तुम जिस दिशा में और जितनी दूर तक जा सकती हो तुम जाओ, मैं तुमको रोकूंगा नहीं। इसलिए समस्त अवतारों में भी सर्वश्रेष्ठ कौन अवतार हुए? बोलते हैं अवतार सार गौर अवतार, केनो ना भजिनो आमी। सारे अवतारों में सर्वश्रेष्ठ है श्री गौर अवतार, जिनमें सारे अवतार समूह भी उपस्थित हैं। जहां पर श्री अद्वैताचार्य प्रभु जो महाविष्णु हैं, वे भी श्री महाप्रभु जी के प्रति दास्य भाव को ही रखते हैं कि चैतन्य रे दास मोई चैतन्य रे दास, चैतन्य रे दास मोई तार दासे रे दास। दास भाव रखते हैं और वही महाप्रभु जी जीवों को प्रेम प्रदान करते हैं और महावदन्याय बनकर स्थित हैं। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते, कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौर तस्वे नमः। इसलिए यही महाप्रभु जी का वैशिष्ट्य है जो अन्य अन्य अवतारों से भी सर्वश्रेष्ठ है। इस पर और भी विचार है। मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूं। अनेक और वक्ता भी बात कहेंगे। हरे कृष्णा। बोलो सचिनंदन गौर हरि की।